तीन को आप हर जगह पाएंगे। ये मन है, संसार है और सत्य है। मन कौन हुआ इन तीन पात्रों में? जिसे चोट लगी है, जो घायल है। संयोग नहीं है कि जो घायल है वो मन है। मन की प्रकृति ही है लगातार घायल हालत में रहना। और मन और संसार का रिश्ता कुछ ऐसा है कि संसार ही मन को चोट देता है और संसार ही ये वादा देता है कि चोट ठीक कर देगा या चोट के कष्ट से मुक्ति दे देगा, मनोरंजन दे देगा। वही मन को बिगाड़ता है और वही मन को बहलाने का भरोसा भी देता है। आत्मा या सत्य कौन है? ट्रू फ्रेंड जो केयर करता है उसको। इसके बारे में कुछ बातों पर आपने गौर कर ही लिया होगा। पहली बात, उसका होना सूक्ष्म है, वो अपने होने का एहसास नहीं दिलाता। दूसरी बात, उसके कर्म हितकारी होते हैं। मन भावन हो ये आवश्यक नहीं है। हित तो देते हैं, आकर्षण देंगे या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं। आपको वो आकर्षक लगता है या नहीं ये उस पर नहीं, आप पे निर्भर करता है। तो उसमें कभी चकाचौंध नहीं होगी, उसमें कभी झटके से खींच लेने वाला जोर नहीं होगा। पुकार होगी उसकी लेकिन मंद। बुलाएगा, बोलेगा, सहारा देगा, मदद देगा, पर ज़बरदस्ती से नहीं। उपस्थित रहेगा पर अपने आप को आरोपित नहीं करेगा। रहेगा पर मालिक नहीं बनेगा। और अगली बात ये कि उसका अपना कोई अर्थ नहीं सिद्ध होता रहने में। सत्य के साथ रिश्ते में और संसार के साथ रिश्ते में यही एक मूलभूत फर्क है। संसार के साथ आपके जो भी रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं अर्थ, मतलब शामिल है, दोनों ओर से, आपकी ओर से भी और संसार की ओर से भी। सत्य कुछ ऐसा हुआ जो आपको दे तो बहुत कुछ जाता है पर आपसे कुछ ले नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप में सर्वथा पूर्ण है। जो पूर्ण है वो आपसे क्या लेगा? तो इसी कारण जब उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती आपको तो वो कहीं नज़र भी नहीं आता। फिर आप उसे खोजते रहते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि खोजते हम सत्य को नहीं है, सत्य के उस रूप को है जिसको हम सत्य कहते हैं। उस रूप में तो वो प्रकट ही इसीलिए हुआ था क्योंकि उस समय उस रूप में उसकी आवश्यकता थी। उस रूप का कार्य सिद्ध हुआ कि नहीं, कि उसका प्रकट होना बंद हो जाएगा, कहीं चला नहीं जाएगा, रहेगा, पर वैसे नहीं रहेगा जैसे आपने सोचा, जैसे आपने खोजा। इसीलिए खोज व्यर्थ साबित होगी।
हमारी सारी खोजें सत्य को लेकर के व्यर्थ इसीलिए साबित होती हैं क्योंकि सत्य को नहीं, सत्य के किसी रूप को खोज रहे होते हैं। हर रूप आकस्मिक होता है, हर रूप औपचारिक होता है, हर रूप किसी अवसर की मांग होता है। वो अवसर गया, वो रुक गया, अब वो दोबारा मिलेगा नहीं। हाँ, अरूप, अचिंत्य, अकाल अवश्य मिलेगा, पर फिर वो वैसे नहीं मिलेगा जैसे खोजा जा रहा था। बाहर खोज खोज के इधर उधर दौड़ के नहीं मिलेगा। वो तो फिर शांत हो जाएंगे तो मिल जाएगा, फिर वो अपने भीतर ही मिल जाएगा। जिसको आपसे कुछ चाहिए होगा वो आपको कुछ देने के बाद और ज़्यादा रुकेगा, क्योंकि दे दिया है, अब वसूली का वक्त है, रुको। दे करके गायब हो जाना तो बेवकूफ़ी हुई। दिया है तो अब वापस भी तो लेंगे। इसी को कसौटी समझिए, इसी पर कस लिया करिए सत्य को और संसार को, इसी पर कस लिया करिए नित्य को और अनित्य को। देने का काम तो कई बार संसार भी कर देता है, पर वो यदि देता है तो ब्याज समेत वापस भी लेता है। जो लेने की इच्छा से दे वो संसार, जो बिना इच्छा के दे वो सत्य। मिल तो हमें संसार से भी जाता है, व्यर्थ ही थोड़ी हम संसार के साथ लगे रहते हैं, मिल तो वहाँ से भी जाता है। ये बहुत साधारण सी स्थिति को लेके इसीलिए ये 2-4 मिनट का नाटक किया गया कि ऐसी स्थिति है जो हम सभी के सामने आती ही रहती है। आशा ये था कि हम देख पाएँ कि कोई गूढ़ वक्तव्य नहीं चाहिए, कोई गुह्य ज्ञान नहीं चाहिए, शास्त्रों का, पुस्तकों का कोई धीर गंभीर अध्ययन नहीं चाहिए। जीवन की, आम जीवन की जो रोज़मर्रा की परिस्थितियां हैं उन्हीं में सत्य लगातार उद्घाटित होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ग्रंथ खोल के पढ़ें, आँख खोल के देखिए आसपास क्या चल रहा है, वही ग्रंथ है। और साधारण बात, बहुत साधारण बात, किसी की चोट लगी है, वो खेलना चाहता है, कौन साथ आता है कौन नहीं आता है, क्या कर्म है, क्या व्यवहार है, क्या नियत है और क्या नियति है, इसी में सब दिख जाना है। जिन्होंने किताबें भी कहीं, उन्होंने और कहीं से थोड़ी ही कहीं, वो भी इसी संसार के वासी थे। उन्हें भी जीवन वैसे ही उपलब्ध था जैसे हमें है। उन्होंने भी जीवन को ही देखा और जीवन को ही देख करके वो सब कुछ कहा जिसे आज हम पवित्रतम शब्द कहते हैं। पुस्तकों का अपना मूल्य है निश्चित रूप से, लेकिन पुस्तकें भी तो आप अपनी दृष्टि से ही पढ़ेंगे, और दृष्टि यदि ऐसी है कि संसार को नहीं पढ़ सकती तो पुस्तक को कैसे पढ़ लेगी। ये हमें बड़ा भ्रम रहता है कि हम दुनिया को नहीं जानते, स्वयं को नहीं जानते, संसार को नहीं जानते, लेकिन किताब को जान जाएंगे। पढ़ने वाले, देखने वाले तो हम ही हैं ना। जो आदमी अपने आप को, अपने परिवार, समाज, पड़ोसी को, अपनी परिस्थितियों को नहीं समझ सकता, वो किताब में लिखे गहन शब्द को कैसे समझ लेगा। वो वहाँ भी धोखा ही खाएगा। बस ये है कि किताब कभी पलट के कहने नहीं आती है कि तुमने अर्थ का अनर्थ कर लिया है, तुमने गलत समझा है। तुम अपने आप को दिलासा दिए रहते हैं कि हमने जान लिया, हमने समझ लिया, हमें शास्त्रों का ज्ञान हो गया। जीवन में वो ठाठ कभी उपलब्ध नहीं होता। जीवन तो ठोकर दे देगा, किताब कभी ठोकर नहीं देती है। आप गलत समझेंगे कि सामने पत्थर है या नहीं, गड्ढा है या नहीं, जीवन तुरंत ठोकर दे देगा। जीवन तुरंत बता देगा कि देखो तुम गलत सोच रहे थे, तुमने जो कल्पना की उसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं। शास्त्र का आप अनर्थ कर लेंगे तो भी शास्त्र आपको पलट के नहीं कहेगा कि अरे क्या सोच रहे हो, क्या अर्थ कर लिया,
क्या माने बैठे हो, हम तो वो कह ही नहीं रहे जो तुम सोचते जाते हो। इसीलिए अक्सर शास्त्रों का साथ ले लेना बहुत आसान है और जीवन का साथ छोड़ देना उतना ही सहज। जीवन को पढ़ना सीखिए। लगातार ग्रंथ कहे जा रहे हैं, सत्य लगातार अपनी बात कह ही रहा है, लेकिन जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि वो चिल्ला के नहीं बोलता। हर तरफ बोल रहा है, लगातार बोल रहा है, चिल्लाने लगेगा तो थक जाएगा और आपको सुनने में कुछ खास मज़ा भी नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि मौन है। हल्के से फुसफुसाता है, जैसे पार्श्व में कोई मधुर संगीत बज रहा हो, हल्के 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 वीणा की झनकार, बहुत सुमधुर और उतनी ही सूक्ष्म। सुनिए, सब सुनाई देगा। जो आपने अभी देखा वो रोज़ हमारे घरों में हो रहा है, रोज़ हमारे घरों के सामने हो रहा है। 3 बच्चे मिलते नहीं कि हो जाता है, 3 बड़े मिलते नहीं है कि हो जाता है। तो कहीं दूर जाना नहीं है, सब कुछ सामने है।